तो बच्चों को उनके पास ले जाया जाए जिनकी वे सुनते हैं, बच्चे जिन्हें मानते हैं, बच्चे के जो रोल मॉडल है। कई बार होता है माता पिता की वो नहीं मानते, गुरु के पास आकर के वह एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास उन्हें लेकर के जाएं। दूसरी बात, ठीक है, अब आपसे गलती हो चुकी है तो बच्चों को साथ में ये भी दिखाएं, विजुलाइज कराएं कि आने वाले 3 साल के बाद तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी। उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को पहले से विजुलाइज कराने की कोशिश करें। उन पेशेंट से उन्हें मिलाएं, उन महिलाओं से मिलाएं। ओवर यूज़ करने का परिणाम, दुष्परिणाम आज वर्तमान में वे क्या भुगत रहे हैं। तो कई बार व्यक्ति समझने से, समझाने से नहीं समझता है, उन परिणामों को देख कर के समझता है। जैन शास्त्रों में एक बात आती है, जितने भी जीव साधु मार्ग को अपना लेते हैं, वैराग्य को अपना लेते हैं, अथवा आप लोग गलत रास्ते पर नहीं चलते, तो क्यों नहीं चलते? क्योंकि आपने आफ्टर इफेक्ट को पहले से विजुलाइज किया है। साधु इस कारण बन जाते हैं कि नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ संसार के जो दुख हैं, नरकों के जो दुख हैं, आज गलत करेंगे तो उसका फल कैसा होगा, तो उस फल को देख करके, अर्थात नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए, नरकों के दुखों से, चारों गतियों के दुखों से वो डर करके इस मार्ग को, वैराग्य के मार्ग को जागृत मति होते ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कई बार उपदेश से वे नहीं समझते, आफ्टर इफेक्ट्स को बताने से अथवा उसका विजुलाइजेशन करने से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तीसरी बात, ये तो हो गया भय का। अब नहीं यूज़ करने के अथवा कम यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या है, उन्हें ये भी समझाए साइमल्टेनियसली, उसके प्रोज एंड कॉन्स, इनका एनालिसिस कराएं, तो हो सकता है ये बच्चे समझ जाए। क्योंकि अब वो इस फेज़ में आ चुके हैं, जैसे कहा जाता है एडिक्शन लग चुका है, इन्हें लत लग चुकी है, तो उस लत को छुड़ाने का तो उपाय ऐसा ही है, इससे कोई अच्छी लत उसे दे दी जाए, है ना। मन उसी में लग गया है, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनका प्रिय खिलौना होता है और उससे अच्छा खिलौना उसे दे दिया जाए तो छोड़ करके नया पकड़ लेता। ऐसे होता है कि नहीं? अभी तक उसी को सब कुछ मान रहा था, इसलिए मान रहा था कि उसने अच्छा नया खिलौना देखा ही नहीं था। अभी तक वो मोबाइल के एडिक्शन को ही अच्छा ही मान रहा था, तो उससे अच्छी लत दे दो ना उसे, जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो कौन सी लत? हाँ, गुरु के पास लेकर के जाएं, उसकी परिवार की, फैमिली की सेवा के कार्य के, उसकी हॉबी कौन सी है उसे देख करके उसके अनुसार उसे लेकर के आएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वह समझ जाए। नमोस्तु स्वामी। अगला प्रश्न